तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। यानी कि हर साल एग्जाम में आएंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए ये तो हो भी नहीं सकता। ये जैसे लिखवा के ले लो आप मेरे से, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। इनमें से कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं आता, बाकी एग्जाम में आते रहते हैं। अब आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम में आएगी, आप जब स्कूल जाओगे ना और इन क्वेश्चनों को पहले याद कर लोगे एग्जाम से पहले ही, तो ये आपको बाद में ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आपसे मैं गारंटी लिख के देता हूँ। और क्लास में आप होशियार बनना चाहते हो तो इन क्वेश्चनों को तो याद करना पड़ेगा। एग्जाम से पहले ही, स्कूल जाने से पहले ही कर लो इनको तो याद, ताकि कक्षा में होशियार हो सको। ठीक है, तो आज हमारा पहला प्रश्न रहेगा, रूस में हुई 1917 की समाजवादी या बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया? तो 1917 की जो क्रांति हुई, 1917 की जो क्रांति हुई उस समय नेता कौन थे? नेता? व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप तुरंत याद कर लो कि 1917 की समाजवादी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो 1917 की बोल्शेविक या समाजवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? व्लादिमीर लेनिन ने। उस समय वहां का नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन। चलो छोड़ो इसको। अब अगला है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो बर्लिन की दीवार के साथ साथ एक प्रश्न याद कर लो। तो बर्लिन की दीवार किस वर्ष हुआ? 1961 में निर्माण हुआ। जिसमें क्या हुआ कि पूर्वी जो कि जर्मनी थी उसके कितने हिस्से हुए? 2। और फिर क्या बनी? दीवार बनी। कितने किलोमीटर लंबी? 150 किलोमीटर लंबी, जो कि कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक खड़ी रही। ये भी तुरंत याद कर लो। 150 किलोमीटर की दीवार थी, 28 किलोमीटर खड़ी रही और 1961 में बनी। और 1961 में एक और काम हुआ था। क्या हुआ था? गुट निरपेक्षता नीति अपनाई गई थी। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं कि गुट निरपेक्षता की नीति 1961 में अप्लाई की थी। तो गुट निरपेक्ष की नीति अपनाने वाले संस्थापक देश कौन कौन से थे? संस्थापक देश 5 थे। उनके नाम आप कमेंट में लिखना। देखता हूं कौन कौन लिखता है कमेंट में। हाँ, अब सुनो, गुट निरपेक्षता होगी, बर्लिन की दीवार होगी। अब छोड़ो इसको। अब अगला, सोवियत संघ के विघटन के समय उसका उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? सोवियत संघ के विघटन के समय उसका उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? अब सुनो, सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ही राज्य का दबदबा था, कौन सा? रूस का। तो कौन बना इसका उत्तराधिकारी राज्य? रूस। अब देखो कौन बना? रूस। एक बात में कंफ्यूज मत हो जाना कि पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि राज्य को देश भी कहा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अगला, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उदय हुआ? यानी सोवियत संघ के विभाजन के बाद, यानी सोवियत संघ में पहले कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे। कितने गणराज्य थे? 15। और विभाजन होने के बाद, सोवियत संघ के विभाजन होने के बाद वो 15 देश क्या हो गए? अलग अलग हो गए। कितने नए देशों का उदय हुआ? 15 नए देशों का उदय हुआ। 15 नए देशों का उदय हुआ। इसको भी छोड़ दो। अब अगला, सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा था? मैंने आपको बताया था सितंबर 1991 में क्या हुआ था? एक पहला राज्य अलग हुआ था। वो कौन सा था? लिथुआनिया। कौन सा राज्य था? लिथुआनिया, जो कि सितंबर में ही हो गया था, सोवियत संघ के विघटन से पहले ही। यानी सितंबर 1991 में लिथुआनिया सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला राज्य बन गया या पहला देश बन गया। ये भी छोड़ो आप, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला 7वां, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका राष्ट्रपति कौन बना, यानी नेता कौन बना? सोवियत संघ के विघटन के समय कौन था? गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव नेता थे। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन नेता बना? रूस का यानी उत्तराधिकारी राज्य कौन था फिर? रूस। सोवियत संघ के विघटन के बाद तो उसका नेता कौन बना? बोरिस येल्त्सिन। कौन बना? बोरिस येल्त्सिन। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन बना? बोरिस येल्त्सिन। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? बोरिस येल्त्सिन। अब अगला है कि गुट निरपेक्षता नीति किस वर्ष अपनाई गई? मैंने बताया था ऊपर 1961 में। गुट निरपेक्षता नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1961 में। अगला है, सोवियत संघ में कौन सी अर्थव्यवस्था कायम थी? मैंने आपको बताया था सोवियत संघ में कौन सी अर्थव्यवस्था थी?
समाजवादी। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी या फिर साम्यवादी? समाजवादी या फिर साम्यवादी। अगला यूएसएसआर का पूरा नाम? यूनियन ऑफ सोवियत। इसका हिंदी में नाम लिख लो आप, समाजवादी सोवियत गणराज्य। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अगला, सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के नेता कौन थे? विघटन के समय कौन नेता थे? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव कहां के नेता थे? सोवियत संघ के। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता थे। ठीक है। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15। कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। बर्लिन की दीवार कब व किसने गिराई? तो बर्लिन की दीवार कब गिरी? 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989। और गिराई किसने? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने। पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा गिराई गई। पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने गिराई। अगला, गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? 25 दिसंबर। कब दिया? सॉरी, गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? 25 दिसंबर 1991 में। 1991 में, या फिर आप 1991 में बता सकते हो इसको। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? कब हुआ? 1991 में। भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन नोट करते चलिए ताकि आपको बाद में काम आ सके, फिर बाद में ढूंढते फिर इन क्वेश्चन होगा ना, मोस्ट मिल जाए, मोस्ट मिल जाए, फिर मोस्ट नहीं मिलेंगे। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। बहुत से वैज्ञानिक बच्चे हैं, बहुत से उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, तो इस रूबल को क्या लिख के आते हैं? रूपल। रूबल तो लिख के नहीं आते, रूबल ऐसे आता है। और वो कैसे लिख के आते हैं? रूपल। क्या पता उनका दिमाग कहाँ चलता है। रूपल, सॉरी ये गलत है और ये सही है, रूबल। कौन सी मुद्रा है? रूबल। रूस की मुद्रा क्या नाम है? रूबल। ठीक है। सोवियत गणराज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ सोवियत गणराज्य का निर्माण? 1922 से सोवियत गणराज्य का निर्माण हुआ था। सॉरी। भारत की सोवियत संघ के साथ मित्रता कब हुई? मैंने आपको बताया था कि भारत की सोवियत संघ के साथ मित्रता कब हुई? 1971 में। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन का क्या नाम था? सैन्य गठबंधन का क्या नाम था सोवियत संघ द्वारा बनाया गया? वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये मैंने आपको बता दिया था, थोड़ी राइटिंग का इश्यू है, वो कर लेना आप एडजस्ट। ठीक है। और बाकी सब सही है।